Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I'm working in a केंद्रीय विद्यालय. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले KVS PRT के एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें कि आपके टायर 2 के विजुअल आर्ट और योगा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो जो आर्ट एंड योगा का आपको जो सिलेबस है वो कहाँ से करना है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी, जिससे कि आपके योगा में आने वाले सारे क्वेश्चंस जो है 100% जो है आपके क्लियर हो जाएंगे. आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है फ्रेंड्स, अब लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा. और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सारी की सारी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपके जो है हेल्प मैं ऐसे ही जो है करती रहूँ. सो लेट्स बिगिन. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो NCERT बुक्स एंड सॉल्यूशन वाली ऐप है, ये वाली ऐप, ठीक है, ये वाली आप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है. ठीक है, और उसको फिर ओपन कर लेना है ऐसे. अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको जो है इंग्लिश मीडियम वाले NCERT बुक्स पर क्लिक करना है. अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हो तो आप हिंदी माध्यम वाली, ठीक है, हिंदी माध्यम वाली आप क्या करना है, जैसे कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो इंग्लिश मीडियम में मैंने क्लिक कर लिया. ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम तो हिंदी मीडियम से क्लिक कर ले. मैं यहाँ पे समझाने के लिए बता रही हूँ. आपको क्या करना है, अभी ना 1 1.5 साल पहले 3rd 4th 5th क्लास में जो है न्यू बुक्स आई है NCERT की, खेल योगा की और जो है आर्ट की, ठीक है, बांसुरी की और खेल योगा की. इसमें हर क्लास की बुक्स दे रखी, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके सारी क्लासेस की जो है बुक दे रखी है. सारी क्लासेस की बुक्स में दे रखी है, फर्स्ट टू लेकर 12th क्लास तक की. अब हमारा जो मेन हमें कहाँ से पढ़ना है, 3rd क्लास से पढ़ना है. ठीक है, अब 3rd क्लास में मैं क्लिक करूँगी और मैं यहाँ पे नेट मैंने ऑफ कर रखा अपना. ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है, आर्ट की बुक है. देखिए ए से आर्ट की बुक है. आर्ट की बुक पे आपको क्लिक करना है. ये आ गई बांसुरी 1. अब इसमें बांसुरी 1 में कंटेंट, ऑब्जेक्ट इन आर्ट, यूनिट 1 यूनिट 2 यानी कि चैप्टर भी कह सकते हो आप, यूनिट 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और लास्ट तक 20, इंटीग्रेटिंग ऑल आर्ट फॉर्म. ये 20 चैप्टर्स में दे रखे हैं. आप इनको जो है नेट ऑन करके ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, ऑफलाइन पढ़ सकते हो. लाइक देखो, मेरा नेट जो है अभी ऑफ है. ठीक है, और मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन आर्ट को डाउनलोड कर रखा है. अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी रीड ऑफलाइन, तो यहाँ पे ये पूरा PDF फॉर्म में मेरा ओपन हो जाएगा. देखिए, विजुअल आर्ट फॉर टीचर, ऑब्जेक्ट इन आर्ट्स, ये ऐसे ऐसे करके एक एक चैप्टर आपका ऐसे ओपन होता रहेगा. ठीक है, शेप एंड फॉर्म, ट्रेस, कट, ओवरलैप क्या होता है, ये सब चीज़ें ना आपको पढ़नी है, क्योंकि आर्ट के अंदर जैसे क्वेश्चन आएंगे वो आपको भी नहीं पता है. और जो वो है KVS है, वो NCERT में से क्वेश्चन लेता है. ऐसे करके आप एक एक चैप्टर को जो पढ़ सकते हो, गो थ्रू हो सकते हो. और आपकी मर्जी, आप इंग्लिश में, हिंदी में तो हिंदी में आप पढ़ सकते हो. ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से फिर आप ऐसे जो है बैक हो जाओगे. ये आ गई आपकी आर्ट की बुक. उसके बाद फिजिकल एजुकेशन, 3rd क्लास की ही फिजिकल एजुकेशन की बुक. अब फिजिकल एजुकेशन की 3rd क्लास की बुक आई है खेल एंड योगा कर. ऐसी इसमें भी ऐसे अलग अलग चैप्टर है, 7 चैप्टर है. ठीक है, योगा फॉर डेली लाइफ, योगा प्रैक्टिस, लोकल एंड ट्रेडिशनल गेम, लिटिल स्टेप, ये सब, किकिंग, रिसीविंग. इसमें भी आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो. थ्रोइंग एंड कैचिंग, रीड ऑफलाइन, PDF पे क्लिक करा और उसके बाद उसको आप जो है ऑफलाइन पढ़ सकते हो. ठीक है, बेसिक मोटर स्किल्स के बारे में ऐसे धीरे धीरे आपको क्या है, हर एक चैप्टर से एक बार गो थ्रू होना ही होना है. ठीक है, हमें नहीं पता एग्जाम में कैसा आएगा, पर आप एक बार जो है पढ़ लीजिए. ऐसे ऐसे करते करते आप जो है हर एक चैप्टर को ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो. ठीक है, अगर आप बुक्स जो है नहीं खरीदना चाहते हो, और अगर आपको बुक्स लेनी है तो आप बुक्स भी खरीद सकते हो, ताकि आप जो है मैनुअली चीज़ों को पढ़ सको. अब ये था क्लास 3rd का. सेम चीज़ है क्लास 4th पे. क्लास 4th की भी आर्ट की बुक है. ठीक है, बांसुरी कर है. इसमें भी अरेंजमेंट ऑफ जेक्ट, टेक्सचर इन नेचर, वर्ड, लेट्स क्रिएट, लुक अराउंड, ठीक है, बॉडी इन डांस, ये सब चीज़ें हैं. आपको ये चीज़ें पढ़नी है, एक बार पढ़नी ही पढ़नी है. अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, आपको KVS में आना है, ठीक है, तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी. फिजिकल एजुकेशन है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है. ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्लास 5th क्लास की आर्ट की बुक और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. ठीक है, ऑब्जेक्ट इन मूव, पिक्चर, स्टोरी, क्रिएट, स्कीन, टीम, टेक्निक, सिंगिंग एंड प्ले, साउंड इंस्ट्रूमेंट, आइडिया एंड इंस्पिरेशन, डांसिंग विद रिदम एंड टेम्पर्स, डांसेस ऑफ माई नेशन. जो आपका KVS का सिलेबस है ना टायर 2 का आर्ट का, वो सब इसमें कंप्लीट होता है. जैसे कि देखो, रिदम, डाइवर्सिटी ऑफ माई डांस,
ये क्या है, ये हमारे देश की डांस है, उसमें जो है सिलेबस में डाल भी रखा है। जब आप एक एक करके चीज़ों को पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सब तो वही है जो केवीएस का सिलेबस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको एक एक चैप्टर जो है कंप्लीट करना है, एक एक चीज़ जो है पढ़नी है, तभी आपका जो है सिलेबस कंप्लीट होगा। और ये चीज़ें आप करना जल्दी से जल्द करना स्टार्ट कर दीजिए। योगा मैंने इसमें डाउनलोड कर रखा है, तो इसमें योगा ऑफलाइन जो है अवेलेबल आ रहा है, मैंने भी नेट ऑफ नहीं करा है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, डाउनलोड करो और उसके बाद चीज़ों को ऐसे ऐसे कर कर आप पढ़ लो। ठीक है, कोई आपके पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ आपके एफर्ट लगेंगे। एक ऐप से आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे। और ये जब मैंने अपनी पहले वाली वीडियो बनाई थी हाउ टू प्रिपेयर फॉर केवीएस टायर 2 और टायर 1, तब भी मैंने बताया था ये वाला। और अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। आपका एक लाइक सब्सक्राइब मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगा। अब देखिए इसमें सारे आसन के बारे में बता रखा है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। केवीएस मतलब ऑल अबाउट एनसीईआरटीज़। ठीक है, जैसे कि यहाँ से स्टैंडिंग आसन क्या होता है, कौन सा उसमें फॉलो करता है, ये सब चीज़ें हैं, एक एक चीज़ है जो इसके अंदर डाल रखा है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आपको ये बुक्स पढ़नी ही पढ़नी है। देखिए आप, ये चीज़ें हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ठीक है, ये तो 5th क्लास तक का हो गया। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि थोड़ा और आगे का लेके चलना है। 6th क्लास की आर्ट्स की बुक आप पढ़ सकते हो जो कि कृति है। ये आपसे पूछ भी सकते हैं कि 3rd to 5th क्लास की जो बुक का नाम क्या है, बाँसुरी, और 6th 7th 8th क्लास की बुक का नाम क्या है, कृति। ठीक है, ये ऐसे है। ये वाली आर्ट की बुक भी आप पढ़ सकते हो थोड़ा, ताकि आपके जो है थोड़ी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। फिर फिजिकल एजुकेशन की बुक्स आप दे सकते हो, खेल यात्रा। और 5th क्लास की कौन सी है, खेल योगा है, ये भी आपको याद रखना है। 7th क्लास में भी दे रखा है, फिजिकल एजुकेशन की बुक दे रखी है यहाँ पे, आर्ट की बुक नहीं दे रखी, वोकेशनल एजुकेशन की 7th क्लास में। 8th क्लास की बुक कौन सी है, आर्ट की बुक है फिर से। ठीक है, कृति है करके, इसमें सारे के सारे डांस फॉर्म आर्ट या आएगा, सब कुछ आएगा। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, माई वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक, ये सब कुछ चीज़ें आएंगी, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। साथ में जो है फिजिकल एजुकेशन आएगा। ठीक है, खेल यात्रा, ये आपको पढ़ना है। आपको जो है अगर जॉब लेनी है तो फ्रेंड्स मेहनत करने से कभी भी जो हिचकना नहीं चाहिए, हमेशा आप मेहनत करने के लिए रेडी रहिए और चीज़ों को तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है, एटलीस्ट आपको 8th क्लास तक की बुक पढ़नी ही पढ़नी है एनसीईआरटी की। फिर 9th क्लास में फिजिकल एजुकेशन आता है, पर मैं सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट आप 8th क्लास तक की पढ़ो, उसके आगे आपकी मर्जी है। फिर 10th क्लास में भी आता है, आपको पता ही है। 11th 12th में भी आर्ट की बुक भी है, पर वो बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल की हो जाती है, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगी केवीएस पीआरटी के लिए। मेरे अकॉर्डिंग जो है आपको एटलीस्ट 8th क्लास की बुक पढ़ के जानी है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बोला इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए भी आप केवीएस की जो बुक है 8th क्लास तक की, उसको फॉलो कर सकते हो। ऐसे आप 3rd क्लास की हिंदी की बुक पढ़ सकते हो। इसमें वीणा है, वीणा के अंदर जो चैप्टर है, चैप्टर के जो बुक वर्क है, और बुक वर्क में जो लास्ट में ग्रामर क्वेश्चन दे रखे हैं, आप वो पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे सीखो चैप्टर है 3rd क्लास में, 3rd क्लास का ही अभी लेके चल रही हूँ। 3rd क्लास में जो सीखो चैप्टर है, यानी कि पोएम है, पोएम तो छोटी सी है, ये पोएम है। उसके बाद ये जो शब्द दिए गए हैं, ठीक है, शब्दार्थ हो गया, मैचिंग हो गया, पिक्चर हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ जगना जगाना, राइमिंग वर्ड हो गया, शब्दार्थ हो गया, हंसना हंसाना, मिलना मिलाना, ढंग शब्दों को सेम तरीके से करना। ठीक है, ये चीज़ें कुछ ऐसे हैं जो ग्रामेटिकल बेस्ड है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप एक बार एटलीस्ट इसको पढ़िए, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो, एक बार आपको पढ़िए, आपको नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, अब मैं जैसे कि 5th क्लास की हिंदी की ले रही हूँ, रिमझिम। अब हिंदी में जैसे कि यहाँ पे जो है ये न्यू एनसीईआरटी नहीं है, ये पुरानी एनसीईआरटी है, इसके अंदर जो है न्यू एनसीईआरटी भी आई है। आपको जो न्यू एनसीईआरटी वाली बुक देखकर हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ लेनी है। और हिंदी ग्रामर के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए आप सीबीएसई, जो सीबीएसई की साइट्स होती है, सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, वो पढ़िए। ठीक है, ग्रामर के लिए गूगल पे सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक जो है हिंदी और इंग्लिश के लिए, इंग्लिश ग्रामर की, वो पढ़िए, उससे आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं द वर्ल्ड अराउंड अस के बारे में पूरा डिस्कशन करूँगी, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।